सादर जय सियाराम, जय गुरुदेव। सत्य सत्य तुमको प्रणाम, सत्य गुरु तुमको प्रणाम, सत्य सत्य तुमको प्रणाम, सत्य गुरु तुमको प्रणाम। हम आए हैं शरण तुम्हारी, हम आए हैं शरण तुम्हारी। प्रतिमा जागृत करो हमारी, हे करुणा के धाम, सत्य गुरु तुमको प्रणाम, हे करुणा के धाम, सत्य गुरु तुमको प्रणाम, सत्य गुरु तुमको प्रणाम। आप सभी प्रभु प्रेमियों को गुरु पूर्णिमा एवं व्यास पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। व्यास पूर्णिमा अर्थात सदगुरु के पूजन का पर्व। गुरु की पूजा किसी व्यक्ति की पूजा नहीं है, किसी व्यक्ति का आदर नहीं है, अपितु गुरु का पूजन जो गुरु की देह के अंदर जो विदेही आत्मा है, जो परब्रह्म परमात्मा है, उसका पूजन है, उसका आदर है, ज्ञान का आदर है, ज्ञान का पूजन है, उस परब्रह्म का पूजन है, गुरु का पूजन। क्योंकि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है। तो गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु जो है परब्रह्म परमात्मा है। गुरु की देह के अंदर जो विराजमान है वो परब्रह्म परमात्मा है। उस परमात्मा का आदर है, उस परमात्मा का पूजन है। और गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। वशिष्ठ जी महाराज के पौत्र पराशर ऋषि के पुत्र वेद व्यास जी का अवतरण इस भारत वसुंधरा पर आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हुआ था। तो भगवान वेद व्यास जी के नाम से ही आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, नमो वे ब्रह्म निधये वसिष्ठाय नमो नमः। व्यास विष्णु के रूप हैं और विष्णु ही व्यास हैं। ऐसे वशिष्ठ जी के वंशज वेद व्यास जी को हम नमन करते हैं। जब वेद व्यास जी का जन्म हुआ तो जन्म के कुछ समय बाद ही उन्होंने अपनी माता से कहा, माँ, जब कभी भी विपत्ति में तुम मुझे स्मरण करेगी तो मैं उसी क्षण उपस्थित हो जाऊंगा। और ऐसा कहकर वेद व्यास जी तपस्या करने द्वैपायन द्वीप चले गए। और द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने तथा उनका जो शरीर का रंग था वो काला था, इसलिए उनका एक नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन। और बद्रिकाश्रम में बेर खाकर जीवन यापन किया, इसलिए उनका एक नाम पड़ा बादरायण।
जब वेदव्यास जी ने वेदों का विस्तार किया, जितने 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 18 पुराण, सभी का जब व्यास जी ने विस्तार किया तो उनका एक नाम पड़ा, वेदव्यास जी। तो आषाढ़ मास की जो ये शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, ये सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। क्यों? क्योंकि परमात्मा के ज्ञान, परमात्मा के ध्यान और परमात्मा की प्रीति की तरफ ले जाने वाली यह पूर्णिमा है। गुरु इस संसार सागर से हमें पार लगाने वाले हैं और गुरु के द्वारा जो दिया हुआ ज्ञान है वो नौका के समान है और मनुष्य इस ज्ञान रूपी नौका को पाकर भव सागर से पार होकर कृतकृत्य हो जाता है। फिर उसे किसी नौका या किसी नाविक की आवश्यकता नहीं होती है। इन दोनों की अपेक्षा उसके जीवन में नहीं रहती है। तो जब गोस्वामी तुलसीदास जी मानस लिख रहे थे, रामचरितमानस, तो उन्होंने भी सबसे पहले गुरुदेव की वंदना की है कि बंदव गुरुपद कंजे, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जो गुरुदेव कृपा के समुद्र हैं, नर रूप में जो है वो श्री हरि ही हैं और जिनके वचन, गुरुदेव के जो वचन है वो महामोह रूपी जो घोर अंधकार हमारे जीवन में है उसका नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान है। और फिर जब रामचरितमानस की पहली चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी तो सबसे पहले गुरुदेव की ही वंदना की है कि बंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा। बंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा। बंदौ गुरु पद पद्म परागा। इस सुंदर गुरु वंदना के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की चौपाइयाँ लिखी और गुरु शब्द की जो व्याख्या की गई है वो कई प्रकार से की गई है कि गरति सिंचति कर्णयोर ज्ञानामृत इति गुरु, अर्थात जो अपने शिष्य के कानों में ज्ञान रूपी अमृत का सिंचन करे वो है गुरु। और गरति अज्ञानंधकारम इति ही गुरु, अर्थात अपने उपदेश जो गुरुदेव के द्वारा दी जाते हैं शिष्य को, तो उसके द्वारा शिष्य के अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो नष्ट हो जाता है। ऐसी गुरुदेव की वाणी है। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति सहज, साध्य और साफ सुथरी दिशा बताने वाला है ये गुरु पूर्णिमा। यह जो है आस्था का पर्व है, श्रद्धा का पर्व है और समर्पण का पर्व है अपने गुरुदेव के लिए। तो हम भी इसी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ अपने गुरुदेव का पूजन करेंगे। और अभी पूरा भारत खुला तो नहीं है, कुछ नियम हैं अभी भी। अगर गुरुदेव के चरणों में जा सकते हैं तो अवश्य जाएं। अगर अभी सरकार के द्वारा आज्ञा ना हो तो हम घर पर ही मानसिक पूजा अपने गुरुदेव की करें और सदैव गुरुदेव के चरणों में अपनी आस्था, अपना विश्वास बनाए रखें, तो अवश्य ही हम भी इस भव सागर से पार उतरेंगे। मन में विश्वास हो
ये विश्वास हो कि गुरु के रूप में मेरे समक्ष श्री हरि ही हैं। इस श्रद्धा विश्वास से हम गुरुदेव के चरणों का ध्यान करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम भी गुरुदेव की स्तुति के साथ वाणी को विराम देंगे कि गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, हो गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। जय गुरुदेव, जय श्री राम।